मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग अमाइन के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किए थे। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और इंडेक्स का क्वेश्चन हम यहाँ बोर्ड पे बता दिए थे, सोल्व कर दिए थे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। ये बताया था कि आपको इसमें सोल्व करने के बाद में असाइनमेंट में सबमिट करोगे और जहाँ जिस क्वेश्चन में डाउट रहेगा वो आप मैसेज करोगे। आप में से कई लोग असाइनमेंट में सबमिट किए भी हैं, सही भी बनाए हैं। कुछ लोग मैसेज किए हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है तो हम बताते हैं, लेकिन कई लोगों का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ना तो उन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया है, ना तो उन्होंने मैसेज किया है। अब पता नहीं किस दिन वो क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार होंगे, कब उनको क्वेश्चन में डाउट होगा। तो मे भी हो सकता है कि जब वो एग्जामिनेशन के टाइम में बनाना शुरू करे तो कुछ समझ में नहीं आए, तो सीरियसली नहीं ले रहे हैं कई लोग। तो एग्जामिनेशन तो अपने टाइम पर होगा ही होगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर भी दिया हुआ है कि बिल्कुल थियोरिटिकल पेपर ही होगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, यानी कि जैसे है सिर्फ डेट फाइनल करना है और डेट में भी बहुत ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होने वाला है, वो भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास में होगा। देखते हैं क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज का 13.4 क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग। इसमें कई क्वेश्चन है। फर्स्ट है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी इसके अनुसार से अरेंज करना था। याद कीजिए, आप पिछले वीडियो में बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केबी वैल्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीकेबी वैल्यू। तो हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के अनुसार से अरेंज कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पीकेबी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। कैसे करते हैं तो देखिए, इसमें एलिमेंट में दिया हुआ क्या क्या था, C2H5 NH2, C2H5 NH2, C6H5 NH CH3, C2H5 whole twice, C2H5 whole twice NH and C6H5 NH2। आप बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में सोचोगे, ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है और ये प्राइमरी अमाइन है। मीडियम नहीं दिया हुआ है तो आपको एक्वस मीडियम में कंसीडर करना होगा। और एक्वस मीडियम में आप याद कीजिए, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ सेकेंडरी का होता है, तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, तो इथाइल ग्रुप का ज्यादा होगा क्योंकि ये तो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर एक प्राइमरी आ गया, दूसरा सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो सीक्वेंस में ये माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो सबसे कम आ जाएगा C6H5 NH2 का। हम पहले बेसिक स्ट्रेंथ के अनुसार से अरेंज कर लेते हैं। ये बेसिक स्ट्रेंथ के अनुसार C6H5 NH2 का कम होगा। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक माइनस आई है, प्लस आई भी और माइनस आई भी, जबकि इस जगह पर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर ये पार्ट आ जाए, यानी C6H5 NH CH3। इनसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ C2H5 NH2 का होगा, C2H5 NH2 का, और सबसे ज्यादा सेकेंडरी यानी C2H5 होल ट्वाइस NH का आ जाएगा। ये आपका अरेंजमेंट हो गया एक्वस में बेसिक स्ट्रेंथ के अनुसार से। अब पीकेबी के अनुसार से आपको अरेंज करना था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी हो जाएगा। तो आपका आंसर यहां लिखा जाएगा C6H5 NH2, C6H5 NH CH3, फिर C2H5 NH2 और फिर C2H5 होल ट्वाइस और ये NH।
तो आपको ये लिखना है, ये आप रफ में कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से अरेंजमेंट करना हो। तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी में। डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखो ये सीक्वेंस भी ध्यान में रखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घट रहा है, सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू इनका आ जाएगा। तो जिन लोगों का सही है वो ठीक है, नहीं है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 13.4 के फर्स्ट के बाद में 13.4 का सेकंड क्वेश्चन आते हैं। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो कोई मीडियम नहीं दिया हुआ है तो एक्वस मीडियम ही कंसीडर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। C6H5NH2, C6H5NH2, C6H5N, C6H5N, CH3 होल ट्वाइस, यानी टर्सरी अमाइन आ गया। C2H5 होल ट्वाइस NH सेकेंडरी है, और फिर CH3NH2, CH3NH2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एक तो सबसे पहले दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ C2H5 होल ट्वाइस NH का होगा। अब सबसे कम किसका होगा वो देखो, यहाँ इस जगह पर माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां भी ये माइनस आई है, लेकिन इसके साथ में टर्सरी नेचर का है, यानी कि दो ग्रुप लगा हुआ है प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप। तो इसके रिस्पेक्ट में इनका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, लेकिन ये टर्सरी नेचर का है तो टर्सरी नेचर का सीक्वेंस याद करो, सेकेंडरी का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होगा टर्सरी का। और यहां पर ये मिथाइल के केस में प्राइमरी अमाइन का लगा हुआ है, तो सबसे कम होगा C6H5NH2 का, इससे ज्यादा होगा इनका, इससे ज्यादा ये चूंकि टर्सरी है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो इससे ज्यादा होगा मिथाइल अमाइन का, और सबसे ज्यादा इनका, यानी कि इनका सीक्वेंस अगर हम लोग लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो C6H5NH2 सिर्फ माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा हुआ है, C6H5N CH3 होल ट्वाइस है, यानी कि दो मिथाइल ग्रुप, यहां इससे ज्यादा होगा CH3NH2 का, क्योंकि हम लोग मिथाइल के केस में पढ़े हैं कि मिथाइल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करता है। सीक्वेंस याद करो ना, सेकेंडरी के बाद आता है प्राइमरी के बाद आता है टर्सरी। तो चूंकि यहाँ पर ये टर्सरी नेचर का हो गया और ये प्राइमरी का, तो प्राइमरी ज्यादा बेसिक होगा टर्सरी के रिस्पेक्ट में, और इनसे ज्यादा होगा C2H5 होल ट्वाइस NH, C2H5। ये सेकंड का क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन, पारा नाइट्रो एनिलीन, नाइट्रो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। एंड पारा टॉलिडीन, यानी कि पारा पोजीशन पर टॉलिन लगा हुआ है, तो टॉलिन लगा हुआ यानी कि CH3 ग्रुप है, टॉलिन कहा जाता है बेंजीन के साथ में अगर मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो इस कंडीशन में सबसे कम हो जाएगा पारा नाइट्रो एनिलीन का। अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप को एनिलीन के साथ में जोड़ देंगे, नाइट्रो एनिलीन, इससे ज्यादा हो जाएगा एनिलीन का, और इनसे ज्यादा हो जाएगा पारा टॉलिडीन का, टॉलिडीन का। थर्ड का दो क्वेश्चन था, ये थर्ड के एक आंसर है। थर्ड के बी में C6H5NH2, C6H5NH CH3, यानी कि अभी जो सीक्वेंस था उसी के अनुसार से पहले में सिर्फ माइनस आई है, दूसरे में फिर माइनस आई भी है, लेकिन सेकेंडरी नेचर का है, तो इनका सीक्वेंस लिखेंगे तो C6H5NH2, C6NH5NH2, इससे ज्यादा हो जाएगा C6H5NH CH3, यानी माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप के साथ साथ यहां मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, लेकिन ये सेकेंडरी नेचर का हो गया, और इनसे ज्यादा होगा C6H5 CH2NH2, C6H5
CH2 और NH2, ये प्राइमरी नेचर का है। तो यहां सेकेंडरी है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कम करेगा। यहां भी माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, लेकिन साथ में ये प्राइमरी नेचर का है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां ज्यादा होगा। तो इस वजह से ये सीक्वेंस, ये स्टेरिक हिंडेज प्रोड्यूस करता है, इस वजह से ये सीक्वेंस आया है। तो ये थर्ड का क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ तीन और क्वेश्चन उसको भी हम लोग देख चुके हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का आंसर भी दिया हुआ है लास्ट में, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। जहां बेंजीन रिंग लगा हुआ है, अमोनिया से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अगर अमाइन के साथ में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगर वो एक्वस मीडियम में है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी ध्यान में रखोगे, उसके अनुसार से करते हैं हम लोग। फोर्थ में इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। अब जब यहां इंडिकेट कर दिया गैसियस फेज, तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर के चलना है। तो सबसे ज्यादा होता है टर्सरी का, उससे कम होता है सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, फिर अमोनिया का, और फिर अमोनिया के साथ अगर बेंजीन लगा है तो सीक्वेंस में देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि जो सबसे ज्यादा होगा उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो टर्सरी अमाइन है यहां पर। तो फोर्थ क्वेश्चन में टर्सरी अमाइन C2H5 होल थ्राइस N सबसे ज्यादा इनका हो गया। टर्सरी के बाद में सेकेंडरी C2H5 होल ट्वाइस NH, ये सेकेंडरी का आ गया। इसके बाद में है प्राइमरी यानी C2H5NH2, C2H5NH2 का, और इनसे कम होगा अमोनिया का यानी कि NH3 का। ये प्राइमरी अमाइन हो गया, ये सेकेंडरी अमाइन है, और ये टर्शियरी अमाइन है। तो गैसियस फेज है, तो गैसियस फेज में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के बाद में फिफ्थ में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग पढ़े थे कि अमाइन के रिस्पेक्ट में अल्कोहल में पोलैरिटी ज्यादा होता है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो तीन में से एक तो अल्कोहल हो गया। अब अमाइन में दो है, एक सेकेंडरी अमाइन है, दूसरा प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, सेकेंडरी में एक ही हाइड्रोजन एटम है, जबकि टर्शियरी में एक भी नहीं है। तो याद कीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का ज्यादा होता है, उससे कम सेकेंडरी का होता है, और सबसे कम टर्शियरी का होता है। तो यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है, तो सबसे कम हो गया सेकेंडरी का यानी C2H5 होल ट्वाइस NH। इनसे ज्यादा हो जाएगा प्राइमरी का यानी C2H5NH2 का, और इनसे ज्यादा होगा अल्कोहल यानी C2H5OH का, अल्कोहल का। ये सेकेंडरी नेचर का होगा, ये प्राइमरी नेचर का है, और वो अल्कोहल है। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ में सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टेंडेंसी पर डिपेंड करेगा। एक सेकेंडरी नेचर का है और दो प्राइमरी नेचर का है। प्राइमरी नेचर में एक बेंजीन है C6H5 है। तो सीक्वेंस याद करो आप, वहां बताया था कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास, यानी जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उनका सॉल्युबिलिटी वैल्यू कम होगा। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास एनिलीन का है, तो सबसे कम उसी का होगा। अब ये एक सेकेंडरी है और दूसरा प्राइमरी है, तो एक तो आइसोमर्स भी ये नहीं है, मॉलिक्यूलर मास सेकेंडरी का यहाँ ज्यादा होगा क्योंकि दो इथाइल ग्रुप हैं, उसकी वजह से भी इनका कम होगा, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कम होगा। तो यहाँ अगर सिक्स्थ का सीक्वेंस देखें हम लोग, तो C6H5NH2 इनका सबसे कम होगा सॉल्युबिलिटी, इससे ज्यादा हो जाएगा C2H5 होल ट्वाइस NH का, और इनसे ज्यादा होगा C2H5NH2 का, C2H5NH2 यानी कि प्राइमरी नेचर। तो इससे रिलेटेड 13.4 का जो क्वेश्चन दिए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है आपको। बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कम से कम 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा बोर्ड में, तो इसको आप याद रखो।
यहाँ कर लीजिए, फिर आगे बता। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। अमाइन के फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन था इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल का, वो सोल्व कर चुके हैं। अब सेकंड है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन यानी कि अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराया जाएगा अमाइन का। प्रिपरेशन में याद करो, प्रिपरेशन में भी हम लोग पढ़े थे कि प्राइमरी अमाइन अगर एक्सेस अमाउंट में अल्काइल हैलाइड है तो फिर वो रिएक्ट कर सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन और लास्ट में क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करता है। यानी अगर अमाइन का रिएक्शन RnH2 का अल्काइल हैलाइड से कराते हैं, then it result the formation of secondary amine R2NH, फिर ये रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ टर्सरी अमाइन R3N, और फिर ये रिएक्ट कर फॉर्मेशन करेगा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट R4NX, पोलैरिटी प्रोड्यूस करता है NX माइनस, यानी क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट के साथ में। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे अगर आप एनिलीन लेते हैं, दोनों आइडेंटिकल भी हो सकता है अल्काइल को। यहां एनिलीन, इनका रिएक्शन अगर पहले हम लोग CH3Cl के साथ करा दिए तो प्राइमरी अमाइन से कन्वर्ट कर जाएगा सेकेंडरी अमाइन यानी NHCH3। फिर जब रिएक्शन कराएंगे इनका CH3Cl से, इनका नेमिंग याद आ रहा है, N-मिथाइल एनिलीन, फिर कराएंगे तो नोमेनक्लेचर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ NCH3 होल्ड वाइज तो ये हो जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन। अभी भी इस नाइट्रोजन के पास में लोन का इलेक्ट्रॉन है, तो इनका रिएक्शन अगर मिथाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं CH3Cl के साथ, तो यहां NCH3 होल थ्राइस, यहां प्लस और जगह पर Cl माइनस लिखा है। अगर इसका नेमिंग करना हो तो इस नाइट्रोजन पर 3 मिथाइल ग्रुप है तो NNN ट्राइमिथाइल एनिलीनियम क्लोराइड। अब ये एनिलीनियम आयन बन गया एनिलीनियम क्लोराइड, ये लिखा जा सकता है। इसी से रिलेटेड सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड इंटेक्स टाइप क्वेश्चन है। इंटेक्स का 13.5 और 13.6 से है, ये दोनों डिस्कस कर देते हैं हम लोग। इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ये इंटेक्स का 13.5 क्वेश्चन है। यहाँ पर है कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन, यानी कि यहाँ एक एसिड है दूसरा बेस है, तो एसिड और बेस रिएक्ट कर साल्ट का फॉर्मेशन करता है एंड नेम द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नेमिंग करना है। थोड़ा सा इससे हट करके अमोनिया के बारे में बात करते हैं, जो आप पढ़े हुए हैं। अमोनिया एक लिविस बेस है। अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर NH4Cl का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर भी पोलैरिटी प्रोड्यूस करता है क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट ऑलरेडी अमोनिया में पूरा हो चुका है, लेकिन यहाँ ये कंबाइन करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक हाइड्रोजन के साथ बनाता है, पोलैरिटी प्रोड्यूस करता है और वो क्लोरीन से जुड़ता है। खैर, नेमिंग के बारे में बता रहे हैं। अमोनिया के साथ रिएक्ट कराने पर ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, तो उसी तरह से अमाइन अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो जब यहाँ पर अमाइन का भी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो भी वो अमोनिया क्लोराइड के डेरिवेटिव्स का ही फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि जैसे अमाइन अमोनिया का डेरिवेटिव है, इसी तरह से जब ये कंबाइन करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड के डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होगा। यानी कि नेमिंग करते वक्त में अमोनियम क्लोराइड मेजर होगा, वो ध्यान में रखना है, क्योंकि अमोनिया हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। अब इस जगह पर इनका रिएक्शन देखेंगे तो CH3 CH2 CH2 NH3 और Cl। एक हाइड्रोजन यहाँ, जैसे यहाँ पर NH3 था तो NH4 हो गया, तो NH2 है तो NH3 हो गया और ये Cl, यहाँ प्लस और ये माइनस। ये पार्ट अमोनियम क्लोराइड हो गया और ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? प्रोपाइल के साथ में। तो यहाँ पर इसके नेमिंग में लिखना होगा प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड, प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। फिर यहां
हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ लोन का इलेक्ट्रॉन है इसके साथ में, तो C2H5 होल थ्राइस NHCl, यहाँ हाइड्रोजन इसके पास में आ गया, यहाँ प्लस और ये माइनस, और फिर यहाँ ये अमोनियम क्लोराइड हो और इसके साथ में इथाइल ग्रुप का 3 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये एसिड बेस रिएक्शन से रिलेटेड हुआ 13.5 का, इसको नोट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है 13.6 का, उसको डिस्कस करते हैं। इंडेक्स का क्वेश्चन 13.6 है राइट रिएक्शन ऑफ द फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट, फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट। तो अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि अमाइन का रिएक्शन अगर अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो प्राइमरी कन्वर्ट करता है सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में, और फिर फाइनली क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्म करता है। तो क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट तक पहुंचना है आपको ऑफ एनिलीन विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन स्टार्टिंग के साल्ट को अमाइन में कन्वर्ट करता है। तो कुछ एक बुक में आप देखेंगे तो वो रिएक्शन भी इंडिकेट किया है, लेकिन जब यहाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचना है आपको, तो स्टार्टिंग वाले सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन वाले रिएक्शन को आप स्किप भी कर सकते हो। तो हम लोग उसको छोड़ करके चलते हैं। एनिलीन का रिएक्शन कराना है एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड के साथ में, ये एनिलीन हो गया। इनका रिएक्शन अगर मिथाइल आयोडाइड के साथ कराते हैं CH3I के साथ, तो पहले ये सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी यहाँ NH और ये CH3, इनका अगर नेमिंग करेंगे तो N मिथाइल एनिलीन हो जाएगा, एनिलीन। फिर ये रिएक्ट करेगा फर्दर मिथाइल आयोडाइड के साथ यानी CH3I के साथ, अब सेकेंडरी में ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3 होल ट्वाइस, सॉरी सेकेंडरी तो ये हो गई, ये टर्सरी में कन्वर्ट कर जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन। अब जब फिर इनका रिएक्शन कराते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो ये क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, यानी N CH3 होल थ्राइस I, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो नाइट्रोजन का 3 इथाइल ग्रुप है, N N N ट्राई मिथाइल, अमोनिया से अमोनियम बना था तो एनिलीन से एनिलीनियम हो जाएगा, एनिलीनियम आयोडाइड, एनिलीनियम आयोडाइड। तो ये एक्सरसाइज इंडेक्स 13.6 के क्वेश्चन का आंसर है, जो कि अल्काइलेशन रिएक्शन पर बेस्ड था। नोट कर लीजिए। अल्काइलेशन के बाद में सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन पर आते हैं। थर्ड कर सकते हो, एक तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, दूसरा अल्काइलेशन, और तीसरा एसाइलेशन, यानी कि एसाइल ग्रुप ऐड होगा, कार्बोनिल ग्रुप कर सकते हैं। जब अमाइन का रिएक्शन स्पेशली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, इनका रिएक्शन जैसे R N H और H, इनका रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ, एसिड अनहाइड्राइड के साथ या ईस्टर के साथ कराते हैं। जैसे अगर एसाइल क्लोराइड लेते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड O और R, इनके साथ रिएक्ट करता है, यहां से H हटा दो और इस जगह से Cl हटा दो, तो ये फॉर्मेशन कर लिया R NH C डबल बॉन्ड O और ये R, और बाई प्रोडक्ट बनता है HCl। एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये कंपाउंड जो फॉर्म किया उसे अमाइड कहा जाता है। अमाइड कहते हैं अगर CONH ग्रुप लगा हुआ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में NH जुड़ा हुआ है तो उसे अमाइड कहा जाता है। बिल्कुल सेम टाइप ऑफ रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ होगा, एसिड अनहाइड्राइड के साथ होगा, और फिर ईस्टर के साथ में भी होगा। एक एक एग्जांपल आपको बताते चलते हैं। जैसे अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं CH3NH2 का,
और इनका रिएक्शन करा दिया CH3COCl से। अब देखते हैं कि यहाँ HCl बन रहा है, एसिड है, तो इस एसिड को एक्चुअली रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं चलता होता है, तो इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने से बचाने के लिए इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस यूज करते हैं, पायरिडीन। और अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो वहां दिया हुआ है कि ये पायरिडीन अमोनिया से ज्यादा बेसिक नेचर का है और ये HCl के साथ कंबाइन करता है और रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में आने से रोकता है, यानी कि राइट डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। अब रिएक्शन में क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहां से Cl हटेगा और ये फॉर्मेशन कर लिया CH3NH डबल बॉन्ड O CH3 और बाई प्रोडक्ट बन गया HCl। अब इसका अगर मीनिंग करेंगे तो ये पूरा पार्ट अमाइड हो गया और यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन से, तो इसलिए इस कंडीशन में इसका नेमिंग करोगे तो आएगा N मिथाइल, टोटल 2 कार्बन एटम है तो इथेनामाइड, N मिथाइल इथेनामाइड। अगर सेकेंडरी रहता CH3N CH3H और इस बार में इनका रिएक्शन सपोज एसिड अनहाइड्राइड के साथ करा जाएगा, O C डबल बॉन्ड O और CH3, इनके साथ में रिएक्शन कर रहा है, बेस होगा, यहां से H हटेगा और इस जगह से कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और ये H बाकी के रेस्ट पार्ट में जुड़ेगा, यानी यहां ये फॉर्मेशन किया CH3N CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और बाई प्रोडक्ट। अब इस जगह पर देखो यहां से Cl निकल रहा था बाहर और इस जगह पर CH3COO और ये H यानी कि एसिटिक एसिड CH3C डबल OH। अब इसका अगर नेमिंग करना है यहाँ इस कंपाउंड का, तो नाइट्रोजन के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो NN डाइमिथाइल, टोटल 1-2 कार्बन एटम इथेनामाइड हो गया, यानी यहाँ एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दी, यहाँ पर अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दी। अब आप यहाँ देख सकते हो कि चूंकि इस रिएक्शन में एसाइलेशन रिएक्शन में अमाइन का हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के पास में तो हाइड्रोजन है, इसलिए वो रिएक्शन करता है, लेकिन टर्सरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसके पास में हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो इस प्रॉपर्टीज का यूज आप डिफरेंशिएट करने के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि टर्सरी अमाइन को प्राइमरी और सेकेंडरी से अगर अलग करना है तो ये रिएक्शन यूज करेंगे। एक ईस्टर के साथ रिएक्शन दिखाते हैं, इस बार मान लीजिए C2H5NH2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इनका रिएक्शन करा दिए OCH3 ईस्टर के साथ, और यहां से CH3O हटेगा, कार्बन ग्रुप के साथ में ये जुड़ेगा, तो आ जाएगा C2H5NH C डबल बॉन्ड O CH3 और बाई प्रोडक्ट में CH3OH यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा CH3OH। अब रेस्ट पार्ट क्या बचा रह गया, N पर इथाइल है, N इथाइल, टोटल 2 कार्बन एटम, तो इथेनामाइड। वहीं अगर CH3CO की जगह पर C2H5CO लेते तो यहां इथेनामाइड की जगह पर प्रोपेनामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद में एसाइल क्लोराइड की जगह पर आप बेंजोइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, और अगर आप बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं तब इस रिएक्शन का नाम एसाइलेशन की बजाय बेंजाइलेशन हो जाएगा। जैसे CH3 सेकेंडरी नेचर का ले रहे हैं, N CH3H, और इनका रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं, ये बेंजोइल क्लोराइड है।
यहां से H रिमूव करोगे, यहां से Cl रिमूव करोगे, HCl बनेगा, यानी बेस का इस्तेमाल करना होगा, पाइरीडीन, और प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3N CH3C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग और प्लस HCl। इस कंपाउंड का अगर नेमिंग करना है तो NN डाइमिथाइल, और ये पार्ट हो गया बेंजीनामाइड। बेंजीनामाइड। तो रिएक्शन समझ में आया होगा आपको कि अमाइन से हाइड्रोजन रिमूव करना है और बाकी एसाइल क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर, इन सब का कार्बोनिल ग्रुप का पार्ट जोड़ देना है, अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। एसाइल क्लोराइड, ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो उसे एसाइलेशन रिएक्शन कहा जाएगा, और अगर बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो इसे बेंजोइलेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको नोट। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं। रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी कहा जाता है, और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंसबर्ग्स रिएजेंट कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट नेम है यहाँ पर, कई रिएजेंट होते हैं, उसी तरह से इसे हिंसबर्ग्स रिएजेंट कहा जाता है। ऐसे बुक में आप देखेंगे तो सीक्वेंस इसका अलग है, लेकिन एसाइलेशन रिएक्शन से मैच करता है ये रिएक्शन का कंसेप्ट। जिस तरह से एसाइलेशन रिएक्शन में अमाइन का हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, उसी तरह से बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर भी अमाइन का हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व होता है। ये प्राइमरी अमाइन रिएक्शन शो करता है, सेकेंडरी शो करता है, टर्शियरी नहीं शो करता है। जैसे एसाइलेशन रिएक्शन टर्शियरी अमाइन शो नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर एक खास बात और है कि प्राइमरी अमाइन से जिस बेंजीनामाइड का फॉर्मेशन होता है वो सॉल्युबल होता है अल्कली में। सेकेंडरी अमाइन से सल्फोनामाइड बनता है, लेकिन वो इनसॉल्युबल होता है अल्कली में, और टर्शियरी अमाइन रिएक्शन करते ही नहीं है। तो इसका ये पॉइंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। बताते हैं रिएक्शन। हिंसबर्ग्स रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को कहा जाता है। रिएक्शन को ध्यान से देखोगे आप, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड SO और ये Cl, इनका रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन से करा सकते हैं। सपोज यहां C2H5 ले ली, इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से Cl हटा दो और यहां से H हटा दो, बाकी के रेस्ट पार्ट को आप जोड़ दो। यहां S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां आ गया NH C2H5 और बाई प्रोडक्ट यहां से H और Cl आप रिमूव कर रहे हैं तो ये बन गया HCl। ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है और इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये अल्कली में सॉल्युबल होता है। इनका अगर नेमिंग करें तो N के साथ में इथाइल जुड़ा हुआ है तो इसका नाम लिखा जाएगा N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, और ये सॉल्युबल है अल्कली में, सॉल्युबल इन अल्कली। अगर इनका सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शन कराते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का, डबल बॉन्ड O Cl HN, सपोज मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं इस बार, CH3 रिएक्शन में फिर यहां से H हटेगा और यहां से Cl, बाकी के रेस्ट पार्ट को आप ऐड कर दो, डबल बॉन्ड N CH3 और यहां HCl का फॉर्मेशन हुआ। इसका अगर नेमिंग करेंगे तो N पर 2 मिथाइल ग्रुप है तो NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड,
और यहाँ देखो एसिडिक हाइड्रोजन था इसलिए अल्कली में सॉल्युबल है, और ये इनसॉल्युबल होगा अल्कली में, इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो ये प्राइमरी अमाइन था 1 डिग्री, ये सेकेंडरी अमाइन है, इससे भी सल्फोनामाइड बनाता है लेकिन ये इनसॉल्युबल इन अल्कली है। और वहीं अगर बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड का रिएक्शन टर्सरी अमाइन के साथ कराते हैं, ये रिएक्शन नहीं शो करेगा, लेकिन आप लिखोगे तो जब कभी रिवीजन करेंगे आप तो वहां पर आपको ध्यान में आएगा कि ये रिएक्शन शो नहीं करता है। CH3 ये किस नेचर का हो गया? टर्सरी नेचर का, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं करता है, तो इस जगह पर लिखिए नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंडरी और टर्सरी को एसाइलेशन रिएक्शन से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन बेंजीन सल्फोनाइड हिंसबर्ग रिएजेंट से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इन तीनों अमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्राइमरी अमाइन रिएक्ट कर सल्फोनामाइड बनाता है which is soluble in alkali. Secondary amine also react to form sulfonamide but it is insoluble in alkali. Reason इसके पास में हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन जो एसिडिक नेचर का है जिसकी वजह से अल्कली में सॉल्युबल होता है, तो ये इनसॉल्युबल हो गए। और टर्सरी अमाइन ये रिएक्शन शुरू करते ही नहीं है, तो इसको पॉइंट पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बाइलामाइन रिएक्शन। इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है और ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन शो करते हैं, आइदर एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, प्राइमरी अमाइन शो करेगा। तो यानी कि अगर दो अमाइन है, जैसे एसाइलेशन रिएक्शन आप कराए, तो एसाइलेशन रिएक्शन अगर शो कर रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि वो या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, टर्सरी सिर्फ नहीं करता है। लेकिन अब इसको ये कंफर्म करना है कि ये प्राइमरी अमाइन ही है, तो प्राइमरी अमाइन का कंफर्मेटरी टेस्ट है, जैसे अल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट, फेयरिंग टेस्ट, ये सिर्फ अल्डिहाइड ही शो करता है। उसी तरह से कार्बाइलामाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन शो करते हैं। रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन जब कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक है तो यहाँ पर आप C2H5OH एरो पर डाल सकते हैं। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड RMC, साथ में 3KCl और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, यानी H2O का फॉर्मेशन होगा। इक्वेशन देख लो बैलेंस है या नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 1 3 एंड 3 6 है, तो यहाँ 3H2O डाल देते हैं। अब इस आइसोसाइनाइड का जो फॉर्मेशन हुआ ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है, यानी कि इसमें स्मेल, इसके स्मेल से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे ये फाउल स्मेल आया, प्रोड्यूस्ड हुआ, ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ, और ये केमिकल रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन शो करते हैं। अब अगर इसके एग्जांपल में आप एनिलीन ले लेते हो, यहाँ NH2, ये भी प्राइमरी अमाइन ही है, इनका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा हुआ है, C6H5NC आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl और प्लस 3H2O का फॉर्मेशन। तो ये दोनों एलिफैटिक अमाइन भी शो करते हैं और एरोमेटिक अमाइन भी शो करते हैं। ये कार्बाइलामाइन रिएक्शन हुआ। तो एसाइलेशन रिएक्शन, फिर इसके बाद में एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन, और ये कार्बाइलामाइन रिएक्शन, इन तीनों को मिलाकर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड HNO2 को कहा जाता है, लेकिन लेबोरेटरी में इसे डायरेक्ट प्रिपेयर करते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराकर। ये टर्म याद करो आप, हेलोल्केन हेलोइन में आया था जब हम लोग पढ़ रहे थे सैंडमेयर रिएक्शन। उस जगह पर एनिलीन का रिएक्शन कराया था नाइट्रस एसिड के साथ में, तो बेंजीन डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हुआ था।
वही रिएक्शन यहाँ पर है। एनिलीन, बेंजीनामाइन, इनका रिएक्शन अगर नाइट्रस एसिड से कराते हैं NH2 के साथ में, नाइट्रस एसिड यानी सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, then it result the formation of डायजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया N2Cl, यहाँ प्लस और ये माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप हेलोल्केन हेलोरिन में भी देखे हो, इसे बेंजीन डायजोनियम साल्ट कहा जाता है और ये आगे भी आने वाला है। हालांकि इस बार के टॉपिक में हटा दिया है एग्जामिनेशन में, लेकिन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन में यही रिएक्शन रिपीट होने वाला है, बेंजीन डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। वहीं अगर एलिफैटिक अमाइन लेते यानी RNH2 अल्केनामाइन, तो ये भी रिएक्शन करेगा इनके साथ, ये भी फॉर्मेशन करेगा डायजोनियम साल्ट की तरह भी। यहां पर भी ये बनेगा N2Cl, लेकिन ये अनस्टेबल है और अनस्टेबल होने की वजह से ये रेडिली हाइड्रोलाइज कर जाता है और ये कन्वर्ट कर जाएगा अल्कोहल में, नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेगा और साथ में बाई प्रोडक्ट बन जाता है HCl। तो ये अनस्टेबल होता है, जबकि यह स्टेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये एलिफैटिक अमाइन के केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिस्कशन किए। अब अगर आप बुक देखोगे तब इसमें एक और अमाइन में केमिकल प्रॉपर्टी बाकी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल हेलोल्केन हेलोरिन जैसा ही है, इसका भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ये सारा कुछ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगले क्लास में इस बार के एग्जामिनेशन तक जहां तक आ रहा है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में 1-2 क्लास और हम लोग लगाएंगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप देख रहे होंगे अगर फास्ट चलना रहता तो कब का ये कंप्लीट हो जाता, क्योंकि कंटेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आराम से चल रहे हैं, क्योंकि अभी का ये जो टाइम है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं किसी के घर में फंक्शन है, शादी है, उसमें वहीं गए थे, तो इस वजह से थोड़ा स्लो चल रहे हैं और ये लास्ट चैप्टर है इस वजह से। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, समराइज पार्ट जरूर लिखिएगा। जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हो, प्रिपरेशन माइंड का कंप्लीट हो गया तो उसका समराइज पार्ट जैसे बताया था आपको हेलोल्केन हेलोरिन में, बिल्कुल उस तरीके से आप इसको नोट कीजिएगा, वही आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। और खुद से लिखिए, किसी दूसरे का फ्रेंड का आप मान लिए कॉपी कर लिए तो वहां आपका दिमाग तो यूज नहीं हुआ, और जब आप खुद से लिख रहे हैं तो अगर कुछ शॉर्ट में भी आप लिखे हैं तो तुरंत देखते ही आपको पूरा सब कुछ याद आ जाएगा। तो आज यहीं तक, थैंक यू।